हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, उप प्रबंधक जैसे पद भरे जाएंगे। कृषि, बिजली समेत 4 विभागों में 2 हफ्ते में 1000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस प्रकार का जो लेट बोल सकते हैं, ये लेख जो है ये छपा हुआ है पेपर में, आज के दैनिक भास्कर में, आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि प्रदेश में अगले 2 सप्ताह में 1000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी। इसके तहत बिजली विभाग, कृषि विभाग, अपेक्स बैंक, कृषि विश्वविद्यालय समेत कई जगहों पर भर्ती होगी। यहाँ पे बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर, उप प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सर्वेयर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती होगी और कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य की जो परीक्षाएं हैं वो व्यापम लेगा। मतलब जो कृषि विश्वविद्यालय में 12 पद है उसकी जो भर्ती है वो व्यापम नहीं लेगा। इसके अतिरिक्त जैसे बिजली विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, इसकी जो भर्ती है व्यापम लेगा। अभी हाल ही में जानते हैं आप कि 24 सितंबर को हैंडपंप टेक्नीशियन का पेपर जो है व्यापम ले रहा है, जिसमें लगभग 155 पद है और 155 पद के लिए 20,000 लोगों ने आवेदन भरा है। इसी के तहत अगर हम बात करें तो अपेक्स बैंक में 407 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकल चुका है और 23 पदों पर जो और भर्ती विज्ञापन है वो आपको जो है इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस सप्ताह वर्किंग डे बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्लो हो रही है। बाकी आप देखेंगे अब आचार संहिता में मात्र 10 से 15 दिन और बचे हैं, तो लगभग आप मान के चलिए आगामी जो 2 सप्ताह है उसमें आपको सारी वैकेंसियाँ आपके समक्ष जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ये जो कृषि विभाग वाला 558 पद है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पद है, वो जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा? तो देखिए, उसके लिए भी वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है और सीएमओ छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है। तो उसके लिए जो है अब डिपार्टमेंट से सारी चीज़ें जो है व्यापम के पास आ जाएगी और उसके बाद व्यापम जो है भर्ती विज्ञापन जारी करके उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो तुरंत जो है वो जारी कर देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग में 429 पदों पर जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती होगी, तो उसका जो भर्ती विज्ञापन इस सप्ताह जो है वो जारी होने की पूरी संभावना है। और ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भर्ती विज्ञापन और कई नोटिफिकेशन को देखते हुए। आप लोगों ने देखा था कि राज्य विधिक सेवा जो हाई कोर्ट है उसमें भी आपको 112 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन वो जो भर्ती है वो प्रतिशत के अंकों के आधार पर हो रहा है। लेकिन अगर हम व्यापम और पीएससी की बात करें तो देखिए, पीएससी में भी जो है अब राज्य सेवा परीक्षा का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। चूँकि आचार संहिता के पहले जो है नोटिफिकेशन निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो है राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पीएससी में और भी भर्तियां हैं जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। अगर हम बात करें, देखिएगा अपेक्स बैंक में, तो अपेक्स बैंक का भी जो विज्ञापन है वो आपको इस सप्ताह जारी हो जाएगा। साथ में बिजली विभाग का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। अब रही बात एग्रीकल्चर की, तो देखिए एग्रीकल्चर में जो है चीज़ें फास्ट हो रही है और भी जो पद है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए भी आपको जो भर्ती विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी होने की संभावना है। कुल मिला के अगर हम देखें तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है उसमें जो परीक्षाएं हैं वो आपको संभावित की जा सकती है। भले इसका जो डेट है आगे जब जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उससे फिर जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है परीक्षा की तिथियों में, लेकिन वर्तमान में परीक्षा की तिथि जारी करना कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थियों को उसमें बांधना रहता है कि उस आप किस प्रकार। तो अब देखने वाली बात है कि हो सकता है आगामी तिथियों में आपको कुछ संशोधन देखने को मिल सके परीक्षा तिथियों में, लेकिन वर्तमान में जब नोटिस जारी किया जाता है तो यही कोशिश की जाती है कि अभ्यर्थियों को एक समय सारणी दे दिया जाए ताकि अभ्यर्थी जो है उस तारीख को देख के अपनी तैयारी को जो है वो जल्द से जल्द कर सके। देखिएगा, इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पीएससी में भी जो है भर्ती विज्ञापन आप सभी जानते हैं कि कुछ और भर्ती विज्ञापन है जो देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थीगण ये सवाल पूछ रहे थे कि सर सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है।
अगर हम बात करें तो देखिए सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए पिछले 1.5 साल से मात्र 34 पद श्रम निरीक्षक के ही निकले थे। इसके अलावा एक भी भर्ती विज्ञापन नहीं निकला है। अगर महिला पर्यवेक्षक की बात करें तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही एलिजिबल थी। इसके अलावा अगर हम सामान्य स्नातक की बात करें जिसमें कि हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी और श्रम और आपका राजस्व निरीक्षक, इसके अलावा अन्य पद भी जो है वो शामिल है। तो अब ये देखिएगा हॉस्टल वार्डन भर्ती जो है वो निकल चुका था और उसके बाद उसको विलंबित कर दिया गया। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन भर्ती राज्य सरकार के आप देखे होंगे बहुत सारी शासकीय पत्रिकाएं छपती है, उसमें बार बार उसमें लिखा जा रहा है। तो निश्चिंत रहिएगा कि हॉस्टल वार्डन भर्ती आपको जो 2 सप्ताह बचे हैं आचार संहिता के पहले उसमें आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी जो संभावना है वो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इसमें राज्य सरकार कितने जल्दी फैसला लेती है बेरोजगारों के प्रति, चूँकि बेरोजगार जो है जो बोल सकते हैं सामान्य ग्रेजुएशन वाले, उनके वोटर्स की संख्या भी है जो है ज़्यादा है। तो इस पर जो है अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात है। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।